जंगल में बंदर और टूनी की पानीपुरी की दुकान थी। अरे टूनी, कितनी बार बोला है अपने पानी पूरी की दुकान थोड़ा दूर लगाया करो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। अरे मैं क्या करूं, यही बस एक जगह है जहां सब लोग खाने पीने रोज आते हैं। अगर कहीं और लगाऊंगी तो मेरी पानी पूरी नहीं बिकेगी। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी ये दुकान बंद ही कर दो। क्यों बंदर, मैं क्यों अपनी दुकान बंद कर दूं? हमारा तो घर इसी से चलता है और यही मुझे सबसे अच्छे से आता है। तुम दोनों की बस की बात नहीं दुकान चलाना। तुम तो इतनी ईमानदारी से काम करते हो कि कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो बंदर? हम मेहनत और ईमानदारी से ही हमेशा से अपना काम करते हैं। लगता है कुछ करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि ये लोग यही दुकान लगाएंगे तो मैं और पैसे कैसे कमाऊंगा। मैं लोगों की तरह पूरा दिन मेहनत नहीं कर सकता। बंदर भाई, क्यों ना हम मिलकर काम करें? आप सारा दिन दूसरे काम में बिजी रहते हो, साथ में बिजनेस करके हम काम बांट लेते हैं, आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है मेरा प्रॉफिट। अरे नहीं, मैं नहीं बांटने वाला, मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बंदर मन ही मन में कुछ प्लान बनाने लगता है। देखते ही देखते अचानक से बंदर की कमाई टूनी की दुकान से ज्यादा होने लगती है। बंदर की दुकान में ग्राहक भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और टूनी दिन ब दिन गरीब होने लगती है। अब आया ना मजा। मेरी बीवी तो कमाल की है, क्या आइडिया दिया है मुझे। पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो पहले जैसे ही पानी पूरी बनाते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है जोजो? कुछ समझ नहीं आ रहा टूनी। फिर टूनी बस अपने काम पर ध्यान देती है। उधर बंदर नई नई प्लानिंग करके टूनी के बिजनेस को खराब करने की कोशिश करता है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दिन ब दिन ये कस्टमर कम क्यों होते जा रहे हैं? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं और कर लेंगे। मुझे तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मुझे तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, चक्कर से आ रहे हैं। अरे क्या बात कर रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो। वैसे भी हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा, इसलिए अब दुकान पे किसी न किसी को रहना जरूरी होगा ना। टूनी बहुत परेशान होती है। घर जाते जाते अचानक से उसके मन में आता है कि वो कहीं और चली जाए और परेशान होकर वो जंगल के किसी कोने में जाकर बैठ जाती है। मेरा तो कहीं जाने का दिल ही नहीं कर रहा, घर पे भी नहीं, दुकान पे भी नहीं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अचानक ऐसा क्यों हुआ होगा? काश सब पहले जैसे ठीक हो जाए, हमारी पानी पूरी की दुकान चलने लगे और हम फिर से अमीर हो जाएं। ये बोलते ही टूनी को अचानक किसी की आवाज आती है। मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ। अरे ये आवाज कैसी? ये कौन बोला? क्या यहाँ कोई है? हाँ, मैं तो हूँ यहाँ पर। तुम कौन हो? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, बस तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। अरे टूनी, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी हो वही पेड़ हूँ मैं। क्या क्या तुम बोलते हो? क्या तुम जादुई पेड़ हो? कुछ भी समझ लो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पर आप मेरी इच्छा क्यों पूरी करेंगे? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो। मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो सबके मन की बात जान लेता है। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जादुई पेड़ समझते हैं, पर असल में मैं अकेला जादुई पेड़ नहीं हूँ। लेकिन मुझ में एक बहुत खास बात है, जो भी मेरे पास बैठता है मैं उसके मन की बात पढ़ लेता हूँ। वो अच्छा है या बुरा मुझे पता चल जाता है, और मेरा काम अच्छे लोगों की मदद करना है। और मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी हो, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमारा बहुत अच्छा बिजनेस था, पर अचानक पता नहीं क्या हो गया,
हम अमीर से गरीब हो गए। इतनी मेहनत के बाद भी अब हमारी पानी पूरी की दुकान नहीं चलती। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। हमारी पानी पूरी के टेस्ट में अब वो बात नहीं रही। जो भी खाता है उसे अच्छी ही नहीं लगती और उसका पेट भी खराब हो जाता है। मैं तुम्हें एक जादुई मसाला देता हूँ। ये मसाला तुम अपनी पानी पूरी में डाल देना। ये इतनी टेस्टी और हेल्दी हो जाएगी कि लोग बार बार खाने आएंगे और किसी का पेट भी खराब नहीं होगा। पर ये मसाला तो बहुत कम है। इसमें कितनी पानी पूरी बन जाएगी? हो 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 हो। अरे यही तो बात है। ये जादुई पानी पूरी मसाला है। ये कभी खत्म नहीं होगा, चाहे जितना भी यूज करो। टूनी खुशी के मारे एकदम ठीक हो जाती है और तुरंत दुकान पे वापस जाती है और अपनी पानी पूरी में वो मसाला डालकर पानी पूरी को जादुई पानी पूरी बना देती है। देखते ही देखते फिर से उसकी दुकान पे बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं। उधर बंदर की दुकान की हालत खराब होने लगती है। ये देखकर बंदर को बहुत गुस्सा आता है। अरे टूनी के ग्राहक इतने कैसे बढ़ गए हैं? मैं तो हर रोज उसकी पानी पूरी में दवाई मिला रहा हूँ, फिर भी लोग बार बार उसकी पानी पूरी खाने आ रहे हैं और बीमार भी नहीं पड़ रहे। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में कि मैंने ही ये सब कुछ किया है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। जैसे ही टूनी और जूजू लंच के लिए घर जाते हैं, बंदर उसकी दुकान में जाकर फिर से दवाई मिलाने लगता है। तभी अचानक टूनी वापस किसी काम के लिए आती है और बंदर को रंगे हाथ पकड़ लेती है। बंदर, तुम कितने बुरे और लालची निकले। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। अब मुझे पता चला कि तुमने ही मेरी पानी पूरी में गड़बड़ की थी। अगर आज के बाद तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगी और तुम फिर अपनी दुकान भी नहीं चला पाओगे। अरे टूनी, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे समझ में आ गया है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज प्लीज टूनी, मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलकर वो टूनी के सामने नाटक करने लगता है। ठीक है, मैं इस बार कुछ नहीं बोल रही, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसा बिल्कुल ना हो। बंदर के दिमाग से ये बात नहीं जाती और वो पता लगाने लग जाता है कि आखिर इस टूनी ने ऐसा क्या किया कि उसकी पानी पूरी इतनी बिकने लगी। एक दिन टूनी उसी पेड़ के पास थैंक यू बोलने के लिए जाती है और बंदर उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। वो चुपके से टूनी को पेड़ से बात करते हुए देख लेता है और सारी कहानी समझ जाता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं भी इस पेड़ से अपने लिए कुछ मांग लेता हूँ। टूनी को क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार मान लूंगा? हाँ, मैं तो स्मार्ट हूँ। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो मेहनत करूँ इतनी। बंदर पेड़ के पास जाता है और उसे अपनी विश बताता है। फिर अचानक से बंदर के सर पे एक बड़ा सा फल गिरता है और बंदर को चोट लग जाती है और उसी फल में से आवाज आती है। तू स्मार्ट नहीं, तू पागल और बेवकूफ है। तेरा मन बहुत खराब है। खुद मेहनत करता नहीं और दूसरों की मेहनत को खराब करता है। इसीलिए तेरी कोई विश यहाँ पूरी नहीं होने वाली। चला जा यहाँ से। ये जगह सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। अब असल में बंदर को अपनी गलती समझ आती है। मैं कितना बेवकूफ था जो अपने आप को स्मार्ट समझता था। असली समझदारी तो ईमानदारी से काम करके दूसरों की मदद करने में है, ना कि लालच करने में। अब मैं भी टूनी और जूजू की तरह सच्चे दिल से मेहनत करूंगा और किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। सोचकर बंदर टूनी के पास जाता है और उससे दिल से माफी मांगता है। टूनी, मैंने ही तुम्हारे बिजनेस को खराब करने की कोशिश की थी लालच में आकर, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के नतीजे से ही तुम इतनी अमीर बनी हो।
मैं भी अब तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा। प्लीज अब मुझे माफ कर दो टूनी। इस बार मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। टूनी भी उसे माफ कर देती है। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्यों ना हम लोग अब मिलकर पानी पूरी बेचें? हम लोग मिलकर जंगल में पानी पूरी की दुकान लगाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। क्या बोलते हो बंदर भाई? मैं हाँ बोलता हूँ टूनी बहन। हा 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 हा। और सब हंसने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से किया हुआ काम बिल्कुल सही होता है और हमें वैसा ही करना चाहिए। लालच में आके किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, वरना खुद का ही बुरा हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share our videos.